180। अपोजिट एंगल 180 दिखा दोगे, करके देखो। गिवन में लिख लेना, गिवन में लिख लेना ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल मीट एट पॉइंट P Q R S, ऐसा कुछ लिख लो गिवन में फटाफट लिखो। ABCD is a cyclic quadrilateral and angle bisector of angle A and B meet at point P and bisector of angle D, C and D meet at point R। ये गिवन में लिख लेना, तो प्रूफ में लिख लेना PQRS is a cyclic quadrilateral। आसान है यार ये तो प्रूफ में क्या लिखोगे, PQRS is a साइक्लिक। ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में। ये चीज बताओ, तो प्रूफ क्या करना है, PQRS को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ाए थे तो एक इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताए थे ना, याद है कुछ? यस सर। चलो ठीक है, कुछ यूज करो उसी चीज का। तो PQRS को तुमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, तो तुम किसी भी तरीके से एंगल P और एंगल R का सम अगर 180 दिखा देते हो तो काम बन जाएगा अपना। बताओ, एंगल P और एंगल R का सम अगर 180 दिखा दोगे तो हो जाएगा ना काम, बोलो बोलो। यस सर। तो दोनों ट्रायंगल यूज करो, एक बार ट्रायंगल RDC का यूज करो, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, और एक बार एंगल ये ट्रायंगल APB का यूज करो, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। देखो कुछ रिलेशन निकाल के, फटाफट करो। ट्रायंगल RDC का यूज करो, वहां से एंगल R फाइंड आउट करना, एंगल R को फाइंड आउट करना, और ट्रायंगल APB का यूज करो, वहां से एंगल P को फाइंड आउट करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं तो अगर वो भी नहीं करना है तो बस एंगल्स का वैल्यू लिख करके देखो। चलो देखो, इन ट्रायंगल APB, ध्यान देना APB में एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ABP इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ, PAB को, एंगल PAB को हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल PAB हाँ हाफ ऑफ Yes, एंगल ए sir. है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ABP ये हाफ ऑफ एंगल B है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब No, नीचे sir. वाले ठीक है, हम नीचे वाले ट्रायंगल पे, अब ट्रायंगल ढूंढो RDC, इसमें भी सेम काम करो। नाउ इन ट्रायंगल RDC, तो RDC में क्या क्या एंगल जा रहा है देख लो जरा। एंगल RDC RCD प्लस DRC, इन तीनों का सम 180 डिग्री। और यहाँ से RDC को हाफ ऑफ एंगल D लिखोगे और RCD को हाफ ऑफ एंगल C और प्लस एंगल DRC इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इस पॉइंट तक में किसी को कुछ पूछना है? बोलो, नहीं तो अब क्वेश्चन बन गया, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ये ऐड करोगे तो ए पी बी प्लस, एक बार फिर से हम समझा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, बाकी पहले लिख लो, डी आर सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए पी बी प्लस डी आर सी, इधर हाफ कॉमन हो जाएगा सब में, होगा तो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। इसका वैल्यू क्या होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का? 360। 360 होगा, क्योंकि ये चारों एंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल बन रहा है। तो ए पी बी प्लस डी आर सी प्लस हाफ इंटू 360 इक्वल्स टू 360। तो आ जाएगा ए पी बी प्लस डी आर सी 180। देखो ये हो जाएगा 2 से 360 180 टाइम्स में गया और 180 टाइम्स क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो, नीचे एक लाइन लिख लेना फिर, या सीधा लिख लो, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी को डाउट है एक बार पूछो, टाइम दे रहे हैं। पूछो जल्दी, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है, बढ़िया। क्या क्या केवल समझ में आया ना? हम दोनों ट्रायंगल का यूज कर लिए, तुम ये ट्रायंगल का भी यूज कर सकते थे, ट्रायंगल ए एस डी का, ठीक है, इसका यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये होता, अगर यहाँ पे पहले से ये कुछ मेंशन किया रहता, एडी जैसे ये क्वाड्रिलेटरल का नाम पहले से रेक्टेंगल मेंशन होता, पहले से अगर रेक्टेंगल मेंशन रहता तो तुम एडीएस का यूज कर सकते थे। एडीएस ट्रायंगल का यूज करते तो एंगल एस कितना मिलता, 90 मिलता या नहीं मिलता बताओ? अगर पहले से ए बी सी डी एक रेक्टेंगल रहता, ध्यान से सुनना ये चीज, ए बी सी डी पहले से अगर रेक्टेंगल रहता तो एंगल ए एस डी कितना आता, 90 आता या नहीं आता बताओ? कंडीशन सेम है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो उससे मिलकर के क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करना है। लेकिन एबीसीडी पहले से तुमको रेक्टेंगल दे दिया है, तो एंगल एस 90 आता है या नहीं आता? आता? अरे बोलो, एंगल ए एस डी कितना होता? कोई नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन समझा या नहीं समझा ये बताओ? सर सिचुएशन एक बार फिर से समझाइए। क्वेश्चन हम ये दिए कि अगर ए बी सी डी, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिर्फ लिख दिया, हम बोलते कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल रहता, ए बी सी डी क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता, तो एंगल एस का वैल्यू कितना होता? बाकी सब सेम चीज है, एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ भी बाइसेक्ट ही कर रहा है, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जगह यहाँ पे साइक्लिक रेक्टेंगल लिख दो बस, ठीक है? यस सर होता। तो ये एंगल एस 90 डिग्री हो जाता, और फिर वर्टिकल अपोजिट से
इधर का भी एंगल 90 हो जाता, RSP। वही काम फिर ट्रायंगल BPC में करते और फिर अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर लेते। इसको अच्छे से एक बार दो बार बना जाना पूरा का पूरा। इसमें क्या किए, सिंपली एक बार APB ट्रायंगल का यूज किए, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। दूसरे बार ट्रायंगल ADC का यूज किया, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए। और जो चेंज हुआ बाकी सारा एंगल में, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी और ये सब जो आया वहां से प्रूफ हो गया ये। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये हो जाना चाहिए तुम लोग से, सोच के देखो। इसको 2 मिनट टाइम दे रहे, देखो हो पाता बन है। गया सर। बन गया, बढ़िया। सर बन गए। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखो इसको, साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, बताना है, हो भी जाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक हो गया, जैसे एक सर्कल हो गया, ये पैरेललोग्राम एक है। अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना, 180। 180। 180 होगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम पहले से क्या दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है। गिवन वगैरह लिख लेना, गिवन में लिख लेना ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। और फिर जैसे ही साइक्लिक हो गया तो एंगल D प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180। 180 डिग्री। और तुमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल। इक्वल होते हैं। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। तो यहाँ पे D प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल D कितना है, 90 डिग्री। और एक भी एंगल जैसे ही पैरेललोग्राम का 90 हो गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। आया समझ में, आया या नहीं आया, कुछ नहीं बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। If diagonal of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ये कितने से हुआ है, सर 5 नंबर एक बार फिर से समझा देना। फिर से समझा दे। यस अच्छा, दोबारा मेहनत बता दे रहे। 6 नंबर कितने से हुआ है बताना जरा, थ्योरम सर नंबर हो 6। गया। बना लिए। दो लोग कांस्टेंट है जो बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता है, नहीं ट्राई करता है जी एक बार भी। हाँ, अभिषेक, श्रेया, उज्जवल, एग्जाम चल रहा है इसलिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, ऐसा यस बहाना सर, भूल मारेंगे। गए। भूल गए, कोई बात नहीं, नहीं, आप अभी भूल हम गए ये चीज की एग्जाम चल रहा है। अच्छा, सर बस एग्जाम खत्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर बना लेंगे। बनाना पड़ेगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे क्लास जैसे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सर्कल में पढ़ाने का, ये सब चीज आएगा। देखो इसको, चलो सोचो जरा कैसे करोगे, अगर हो जाता है तो बताओ, नहीं तो हम बता रहे हैं इसको, 2 मिनट दे रहे। अब तो सोच लो कम से कम, घर से सोच के नहीं आए थे। ये तो आसान है, करके आओ खुद से।
हाँ शाश्वत देखो 5th नंबर, शाश्वत है या नहीं हाँ सर है। देखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है क्या होता है? वो चीज पता है, तुम तो क्लास किया नहीं है आखिरी, तो कहाँ से पता रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हम्म? नहीं पता है, नहीं पता है तो कहाँ से समझ में आएगा? क्लास ही नहीं कर रहा था तुम, बहुत ही इरेगुलर था, देख रहे थे। चलो देखते हैं तुम्हारा मिस्टर इस चैप्टर का क्या कर सकते हैं, अभी छोड़ दो, फिर तुमको अलग से देना पड़ेगा डाउट वगैरह, ठीक है? ठीक। अरेंज करते हैं डाउट वगैरह। ये देखो, ये थ्योरम खुद से कर लेना, ये आसान सा है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। if a diagonal of cyclic quadrilateral are diameter of circle through the vertices of quadrilateral, सर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे एक सर्कल हो गया, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल लेकिन बोल रखा है क्या है? साइक्लिक है, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल पहले से क्या दे रखा है? यस सर बन जाएगा। और जो इसका डायमीटर, ये इसका जो डायगोनल है, वो साथ ही साथ इसका क्या काम कर रहा है? डायमीटर का भी काम कर रहा है, ठीक है ना? इसका जो डायगोनल है वो डायमीटर का भी काम कर रहा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 बनेगा। 90। सेमी सर्कल वाला जो पढ़ाया था मैंने, और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल तो पहले से 180 हो जाएगा ना, 90 ये आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? और कोई थ्योरम? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सोचो क्या लिखेंगे, लिख लेना स्टेटमेंट में कुछ कुछ, पहले तो गिवन लिख लेना, ये भी, ये इसको कोई नाम दे दो। समझ गए सर। ठीक है, ये लिख लेना ना कि BD एक डायमीटर है, तो BD जैसे ही डायमीटर हुआ तो तुम्हारा सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है? और सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है? सेमी सर्कल में एंगल राइट एंगल होता है, याद है? यस सर। अब एक क्वाड्रिलेटरल का तुम्हारा चारों एंगल 90 हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर्स बोला है, डायमीटर नहीं, डायमीटर्स। तो तुम ये भी सेमी, ये भी डायगोनल ले लो, तो ये डायगोनल लेगा, अभी भी ये सेमी सर्कल होगा, तो एंगल डी भी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सारा एंगल 90 90 90 हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? इससे ज्यादा मत करना, ये नहीं कि अपोजिट साइड अब इक्वल दिखाने चले गए, उतना करने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को। क्लियर? क्लियर या नहीं है क्लियर? यस सर। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करके भी दो। कॉन्ग्रुएंट कैसे कर लेगा बताओ? चलो तुम हाँ ही सर, बताओ। हम कॉन्ग्रुएंट करके किए थे। अच्छा, फिर साइड भी अपोजिट इक्वल दिखाइए क्या? कॉन्ग्रुएंट हाँ कैसे? सर। सर ट्रायंगल, जैसे कि हम जो फिगर बनाया है आपके फिगर से, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC को कॉन्ग्रुएंट किए हैं। उसके बाद फिर AOC AOB AOB कॉन्ग्रुएंट कैसे कर ली बताओ? सर, OA और OC रेडी इक्वल है। अच्छा, ठीक है। और और फिर वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट से दोनों एंगल इक्वल है, और OB और OD इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल आएगा। सर सेम हाँ। वही ट्रायंगल में करेंगे दूसरे वाले में। भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर लिए तुम लोग, फिर 90 डिग्री फिर दिखाने गई होगी, 90 भी तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। हाँ। सर्कल पढ़ लिए और इसका अप्लाई करने का सीन आया तो फिर से पहुंचे कॉन्ग्रुएंसी पे, सबको ना
जहां भी तुमको क्वेश्चन में आज के बाद से दिखा कि डायमीटर जा रहा है, तो कोई भी एंगल उससे बनता हुआ दिखे सर्कल पे, तो चुपचाप 90 डिग्री मार्क करोगे। ठीक है, जैसे ही डायमीटर तुमको क्वेश्चन में दिख गया तो तुम्हारे दिमाग में आ गया ना कि अब एक सेमी सर्कल मिलेगा हमको। ये सब गलती मत करो, इतना इतना टाइम क्यों खराब करते हो। सर जब तक डायमीटर मेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चन में तब तक नहीं ना करना। डायमीटर या सेमी सर्कल कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाना शुरू करो। तो बहुत पढ़ लिया तो लोग सर्कल, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। सर नेक्स्ट कौन सा? मेंसुरेशन। भाई तुम लोग का अगले वीक तो 2 को भी एग्जाम है, 4 को भी है, 6 को भी है। फिर तुम लोग तो एग्जाम पे ही कंसंट्रेटेड रहोगे। यस सर, मैथ्स है फिर साइंस है, हाँ मेन बच ही गया है। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे, बनाना शुरू करो। एक सर्कल है, सर्कल इसमें सही से नहीं बन रहा है, इसको सर्कल की तरह ट्रीट करना। बनाया कोई क्वेश्चन? ये एंगल 60 डिग्री है, बन जाना चाहिए। यहाँ एक्स है, एक्स बताओ कितना होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, 120। एबीसीडी साइक्लिक है। 120 हाँ सर। कैसे? सर वो अरे एंगल ABC एक्सटीरियर रहता, अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएगा और फिर लीनियर पे अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा? कौन सा अपोजिट अपोजिट एंगल? इंटीरियर। हाँ हाँ, एक थ्योरम पढ़े थे ना, याद है? यस सर। अरे याद है ये थ्योरम कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो एंगल डी ये 60 दिखा रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। एबीसी 60, फिर लीनियर पेड़ से ये कितना? 120। 120 डिग्री। ये बनाओ। एक सर्कल ले रखा है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बन जाना चाहिए सबसे। ये दोनों डायगोनल आया, ठीक है। हमारा ये 45 डिग्री है और इधर वाला एंगल 55 डिग्री है। तो बताओ एंगल बीसीडी का वैल्यू। बताइए बीसीडी कितना होगा? सर 80। 80, 55 और 45, ठीक है। हाँ 80 डिग्री। 45 कैसे बोला है नालायक? वो अच्छा पूरा एंगल। बीसीडी निकालना है पूरा। हाँ सर तब 80 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? डी वाला 45।
45। फिर क्या करोगे, ट्रायंगल बीसीडी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेना, तो ये निकल कर आ जाएगा 80 डिग्री। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछते चलेगा, फिर से समझा देंगे। जो नहीं थ्योरम दिमाग में है जिसके, उसके लिए तो भाई कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट लिखो। ये हो गया सर्कल। उसके बाद डायग्राम एटलीस्ट बनाते चलना तुम लोग भी। आर बी क्यू, और यहाँ से एक आया, मिल गया पॉइंट पी, ये हो गया पीबी, ठीक है। और ये आया यहाँ पे, सेंटर से जा रहा है, ठीक है। इसमें ये जो, एक मिनट रुक जाओ, इसको सेंटर से ट्रीट करना जाते हुए। ये लाइन सेंटर से जा रहा है, अब इसको मिला दो। तुमको बताना है ये 35 डिग्री यहाँ पे, और इधर है 25 डिग्री। बताओ तो एंगल पीबीआर कितना होगा, पीबीआर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कहीं दिक्कत है तो बोलो। जो लाइन ए बी है वो सेंटर से जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ए बी क्या चीज का काम करेगा, डायमीटर। Diameter। का। ठीक है। ये पी एंगल कितना, एपीबी 90 डिग्री। 90 तो लीनियर पेयर से इधर भी ये कितना हो जाएगा, 90 90। फिर ये ट्रायंगल पीवी क्यू में एंगल बी कितना, बताओ। बताओ 65। 65 65। तो पीवीआर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 150। 115 115। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है, गजब। क्वेश्चन मतलब डायग्राम बना ले रहे हो ना सब कोई। यस और सर। और जो मतलब हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं वो बगल में क्वेश्चन मार्क तुम भी मार्क कर लेना, पता चला तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है इसमें निकालना क्या था। फोर्थ लिखो। और देखो यहाँ पे तुम लोग फटाफट आंसर दे रहा है, लेकिन यही सब क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आ गया तो देख लो तुमको क्या क्या लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे तुम 90 फटाफट बोल दिया तो तुमको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा 90 क्यों होगा। समझ रहा है ना, सब्जेक्टिव में कैसे लिखोगे वो काम कर लोगे ना खुद से। बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा दूर कर दो, यहाँ पे ए सी 90 डिग्री है, डी इसको भी मिला ही लो, डी
स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मीटिंग खत्म होने वाला है नीचे। ये x है और ये y है, निकालना है तुमको। सॉरी, x प्लस y निकालना है, कितना होगा। क्वेश्चन समझ गया? राइट एंगल पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तुमको एंगल x प्लस y का वैल्यू बताना है। हम तब तक न्यू मीटिंग आईडी बनाते हैं, बना के रखो।